हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन से बनने वाली ये बेहद ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें ना तो आपको चाशनी की जरूरत है, ना मिल्क पाउडर की, ना ही खोए की। और टेक्सचर बिल्कुल काजू कतली वाला। अगर आपको बर्फी जमाने से डर लगता है या आपकी बर्फी बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो आज की आप ये रेसिपी बिना देखे बिल्कुल मत जाइएगा। कुछ ऐसी बातें कि बेसन को किस टेक्सचर तक भूनना होता है, किस टाइम पे हम इसमें मीठा डालेंगे, बिना चाशनी के ये कैसे तैयार हो जाएगी, वो जानने के लिए बने रहिए मेरी इस रेसिपी में एंड तक। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बेसन की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे घी। यहाँ पे हमें टोटल आधा कप घी ही डालना है। इसमें ज्यादा घी का हम यूज नहीं करेंगे इस बेसन की बर्फी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं 1/4 कप जितना घी ऐड कर रही हूँ। एक बार में अगर आप ज्यादा घी डालेंगे बेसन भूनते टाइम तो शुरू में तो वो बहुत आसान होगा बेसन को भूनना, लेकिन बाद में वो बेसन जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा गीला भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रनी हो सकता है। तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके ही घी डालेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप जितना बेसन। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल किसी भी कटोरी या कप से आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप बेसन ऐड करूंगी। तो ये दूसरा कप। और अब मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चलाते हुए बेसन को हमें भूनना है। कोई तामझाम नहीं है इस बर्फी को बनाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना चाशनी के आज मैं इस बर्फी को बनाऊंगी। बस सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो ये कि बेसन को बहुत स्लो गैस पे कंटिन्यूअस चलाते हुए भूनना है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसन को अगर हम हाई फ्लेम पे भून देंगे तो कलर तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा बेसन का, बट जो उसकी सिकाई है वो बहुत अच्छे से नहीं होगी। और फिर कहीं ना कहीं आपकी जो बर्फी है ना उसमें बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट और टेक्सचर दोनों रहेगा। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बर्फी चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको इस स्टेप पे करनी पड़ेगी। अगर पहले आपने कोई बर्फी बनाई है बेसन की तो इतना अंदाजा आपको होगा कि जितना आसान है सूखे बेसन को भूनना, उतना ही मुश्किल है चिपचिपे बेसन को भूनना। तो अभी हमने थोड़ा ही घी डाला था, 1/4 कप, और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। मतलब सिर्फ 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमारा बचेगा, उसको हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे अगर जरूरत होगी तो। कई बार लोगों को लगता है जो ये देसी मिठाइयाँ होती हैं, बर्फी, लड्डू, इनमें बहुत ज़्यादा घी का कंजम्पशन होता है, लेकिन अगर आपने एक बार इस बर्फी को बना लिया तो आपको लगेगा कि कम घी में भी हम स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं। यकीन मानिए, जो केक्स एंड कुकीज़ आपको मार्केट में मिलती हैं या घर पे बनती हैं उसमें भी काफ़ी ऑयल और बटर यूज़ होता है। चारों तरफ से चलाते हुए हमें इस बेसन को भूनना है, कहीं भी ऐसा ना हो। इसीलिए इस काम को कढ़ाई में किया जाता है, जिससे कि आपका जो हाथ है वो इजीली मूव हो सके। 5 मिनट हो गए हैं और बेसन हमारा हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है बेसन की भुनने की। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी कलर में ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा सिक गया हो कहीं कम, बिल्कुल इवन कुकिंग हो रही है। अब इस टाइम पे हम जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो बेसन है वो ड्राई है। टोटल हमने 1/2 कप घी डाला है। जिस कटोरी कप से आप मेजर करें, उसी जिससे आप बेसन मेजर करें उसी से ही आप घी भी मेजर करें। तो हम इसको बस कंटिन्यूसली चलाएंगे। अब बेसन की एक खास बात होती है, जब आप भूनते हैं तो शुरू में वो बहुत ड्राई होता है, और जैसे जैसे उसकी भुनाई होती है, सिकाई होती है, वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि कब हमारा बेसन भुनेगा। इस बेसन को हमें सिर्फ भूनना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसका कलर चेंज कर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देंगे, तो बेसन जल भी सकता है। ये लम्स जो आपको दिख रहे हैं वो घी की वजह से हैं, और जैसे जैसे आप बेसन को भूनेंगे, घी मेल्ट होगा, ये लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इसमें। देखिए जैसे जैसे घी छूटना शुरू हुआ है, जो बेसन है वो इस तरह का हो जाएगा। तो
तो अभी हमें इसको कंटिन्यूसली भूनना है क्योंकि ये अभी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी तक करीब 10 मिनट हो गए हैं और इस फॉर्म में हमारा ये बेसन है। तो 5 मिनट और लगेंगे अभी हमें बेसन को भूनने में। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो ये बेसन का जो डो है, जो मिक्सचर है, वो कितना ज़्यादा लाइट हो गया है। तो आपको इस स्टेज तक भूनना है। और अगर आप थोड़ा सा और भूनना चाहते हैं बेसन को तो थोड़ा सा 2 मिनट और भून सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। सारे इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं और अभी हम इसको 2 मिनट और भूनेंगे जिससे कि जो घी है वो और ज़्यादा लूज आउट हो जाए इसमें से। अगर आपका घी ज़्यादा हो जाएगा तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिक्विडी और फ्लोई हो जाएगा बैटर, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी शुगर। तो यहाँ पे आप मिश्री को पीस के ले सकते हैं, बताशों के चूरे को ले सकते हैं, देसी खांड ले सकते हैं। तो जितना भी आपने बेसन लिया है उसका जस्ट हाफ मैं लूँगी पिसी हुई चीनी। यहाँ पे हम कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप जितनी पिसी हुई शक्कर। तो नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैंने उसको पीस लिया है। अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सिकाई हो रही है हमारी बेसन की यहाँ पे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप जितनी पिसी हुई शक्कर। पिसी हुई होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, कोई पानी नहीं डाल रहे हैं, घी भी बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिया है। तो जो पिसी हुई शक्कर होगी वो बहुत जल्दी इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। तो हमें इसमें कंटिन्यूसली चलाना है और जैसे जैसे जो शक्कर है वो इसके साथ गर्म होगी वो थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करेगी, जो कि हेल्प करेगी हमारी बर्फी को बाइंडिंग देने में। हार्डली 1 मिनट चलाने के बाद ही जो आपकी शक्कर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी बेसन के साथ। और इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से सब कुछ यूनिफॉर्म मिक्सचर में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब अच्छे से सब कुछ कंबाइन ना हो जाए। आज की जो गैस की फ्लेम है वो थ्रू आउट मेरी बिल्कुल लो पे रही है। जो भी सबसे छोटा बर्नर हो आपके गैस स्टोव का, उसमें सबसे लो फ्लेम पे आप इस पूरे प्रोसेस को करें स्टार्टिंग टिल एंड, क्योंकि अब हमने चीनी डाली है और वो चिपकेगी बॉटम में। तो आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है शुरू से एंड तक के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ जो शुगर है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है। अब कहीं पे भी लम्प्स नहीं है हमारे इस मिक्सचर में। और अब हम इसके लिए जो हमने ट्रे को सेट करके रखा है उसमें हम इस मिक्सचर को पोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस बेकिंग डिश में आप कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक बेकिंग पेपर लगाया है, इस पे मैं थोड़ा सा घी से इसकी ग्रीसिंग कर दूंगी। ये सब कुछ ऑप्शनल है, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो करिएगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे कि जो हमारी बर्फी है वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल लगे। यहाँ पे मैं थोड़े से पिस्ते को, जिसको मैंने ग्रेट किया है, आप चॉप कर सकते हैं, उसको मैं इस पे इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। और जो नीचे का बेस होगा, जो नीचे का साइड होगा हमारी बर्फी का, वो हमारा बाद में फ्रंट बनेगा। तो अब इस बेसन को जिसको हमने भुना था, इसको हम इसके ऊपर सेट होने के लिए रख देंगे। अगर मैं इसको सिर्फ ट्रे पे या प्लेट पे पिस्ते को स्प्रिंकल करती तो उसको डीमोल्ड करना मुश्किल हो जाता और वो इतना अच्छा फिनिश्ड लुक नहीं आता। इस रीज़न से मैंने इस पे बटर पेपर लगाया है। आप इस चीज़ को ऊपर से भी डेकोरेट कर सकते थे। इसको इस तरह से हम अच्छे से क्लीन करते हुए इसको किसी भी स्पून से या स्पैचुला से आप दबा सकते हैं। बिल्कुल इवन हमें करना है। जितनी मोटी आप बर्फी रखना चाहते हैं, जितनी पतली रखना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं ना ही हमारा जो बेसन है वो फैल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमारी ये बर्फी बनके तैयार होगी। मैंने इसमें सिर्फ पिस्ता डाला है, आप इसमें काजू, अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, बट मुझे बेसन के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन पिस्ते का लगता है। अगर आप इसको बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही अमेजिंग बनेगी।
अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसको कम्प्लीटली सेट होने देना है। अगर आप इसको फटाफट सेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिंग फिल्म या कवर करके इसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, जिससे कि इसका टेम्परेचर जल्दी कूल डाउन हो और ये जो बर्फी है वो सेट हो सके। ये हमारी जो बर्फी का डो था वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। बहुत ईजिली ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से निकल आई है। और अब मैं इसको इस तरह से इस पे रख दूँ। तो आप देख सकते हैं यही फ़ायदा था हमें पैरिचमेंट पेपर लगाने का। तो जो पिस्ता है वो अच्छे से उस पर स्टिक भी हो गया है और बहुत ही अच्छी शेप हमारी निकल के आई है। इतना क्लीन हो सकता है आपका ऊपर का सरफेस ना हो, इसलिए मैंने नीचे पिस्ता से गार्निश किया था। और अब इसके आप मन चाहे पीसेस निकाल सकती हैं, जैसा भी आप पीसेस पसंद करती हैं। तो जिस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ उसी से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है इस बर्फी का। कितनी क्लीन इसकी एजेस हैं, ना हमारी ये बर्फी टाइट बनी है ना बहुत मुलायम कि वो शेप ही ना होल्ड कर पाए। तो मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी फर्म और कितनी परफेक्ट ये बनी है। देखिए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, बिना किसी खोए, बिना मिल्क पाउडर के ये बर्फी हमारी जो है वो बनके तैयार है। देख सकते हैं आप कितनी क्लीन इसकी एजेस हैं। तो झटपट हमारी ये बर्फी बनके तैयार है। तो आप इसकी जैसे मन चाहे वैसे प्लेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये बर्फी हमारी बनके तैयार हुई है, बिना किसी झंझट के, कोई तामझाम नहीं है इसमें। और बहुत ही सुपर जो टेक्सचर होता है ना बर्फी का, मैं कहूँगी जैसे काजू की कतली होती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर बना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब आप इसको फॉलो करके इसको अपने खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे अगर आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।